एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होने वाली ये प्रॉब्लम है, जिसको जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इस तरह की जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती हैं ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर कैटेगरी में आती है। एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर का मतलब है जो सेक्स क्रोमोसोम होता है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे मेल में XY क्रोमोसोम और फीमेल में XX क्रोमोसोम, तो इसका जो म्यूटेटेड जीन होता है वो X क्रोमोसोम के ऊपर होता है। अब क्योंकि मेल में एक Y क्रोमोसोम होता है, तो अगर उसके ऊपर ये म्यूटेशन आएगा, जीन में म्यूटेशन आएगा, तो जो ये जीन रेस्पॉन्सिबल होता है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाने के लिए, तो वो अपना फंक्शन नहीं करेगा। और ये जो प्रोटीन है जो मसल्स की ताकत के लिए ज़रूरी होता है, जिसको डिस्ट्रोफिन प्रोटीन कहते हैं, वो फिर मसल्स की एक तरह की स्ट्रेंथ वहाँ पर मेंटेन नहीं रहती और मसल्स जो हैं श्रिंक होने लगती हैं, वीक होने लगती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं, और इसी जो प्रॉब्लम है उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। मेल में जो है अगर एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर इस तरह का म्यूटेशन आता है तो उस मेल में जो है ये सिम्टम दिखाई देते हैं और उसको जो है ये प्रॉब्लम हो जाती है। फीमेल जो होती है उसमें हम कहते हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बहुत कम देखी जाती है, क्योंकि फ़ीमेल जो होता है एक कैरियर का काम करती है। कैरियर का मतलब क्योंकि फ़ीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, अगर उसके एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर अगर ये म्यूटेशन होता है जीन के अंदर, तो जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम है वो डोमिनेंट कर देता है और जो पहला जिसके अंदर म्यूटेशन होता है वो रेसेसिव रह जाता है। जब वो रेसेसिव रहेगा तो वो अपना जो भी फंक्शन है वो शो नहीं करेगा और उस फीमेल में कोई भी सिम्टम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का नहीं आएगा, लेकिन वो कैरियर का काम करेगी। उसके अंदर जो है वो जीन है, लेकिन वो जीन रेसेसिव रहेगा और वो जो है अपना इफ़ेक्ट शो नहीं करेगा, लेकिन उसका जब बच्चा होगा तो उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसका लड़का जब होगा तो क्योंकि लड़के में एक एक्स क्रोमोसोम होता है और ये उससे ट्रांसफ़र होके जब बच्चे में जाएगा एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये म्यूटेशन जाएगा जीन के अंदर, तो क्योंकि उसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ जाएगी। ये इस तरह से जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है ट्रांसफ़र होती है। फ़ीमेल जनरली क्या होती हैं इसमें, क्योंकि एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, तो जो फ़ीमेल होती हैं वो कैरियर का काम करती हैं, उनके अंदर खुद सिम्टम दिखाई नहीं देता और वो उनके बच्चे जो होते हैं उनके अंदर प्रॉब्लम होती है। पेडिग्री एनालिसिस एक होता है जो हम एक चार्ट बनाते हैं जिसमें देखा जाता है कि किस तरह से जनरेशन टू जनरेशन जो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसमें हम ये पता कर सकते हैं कि किस तरह से ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का वो ट्रांसफ़र हुआ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर। क्योंकि जीन के अंदर डिफेक्ट होता है इसीलिए इसको जो है जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। और ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या दूसरी तरह की जो भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उसमें जो रीज़न होता है, जो कॉज होता है वो यही होता है कि जो जीन रेस्पॉन्सिबल होता है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाने के लिए वो जीन जो है काम नहीं करता, जिससे डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो कि मसल्स की ताकत के लिए ज़रूरी होता है वो नहीं बनता और जो मसल्स जो हैं वो वीक होने लगती हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होने लगती है और वो कमज़ोर पड़ने लगती हैं। और जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है ये वीकनेस भी बढ़ती चली जाती है, प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है, मसल सिकुड़ने लगती है, मांस बिल्कुल जो है कम होने लगता है। हाथ का, पैरों का या जो टांगे होती हैं वहाँ पर जो थाई एरिया होता है उसका जो मांस होता है, मसल्स होता है, वो बिल्कुल ही ख़त्म सी होने लगती हैं। जो कमर होती है वहाँ की, जो हमारा बैकबोन होता है, स्पाइन होता है, वहाँ की मसल्स कमज़ोर होने लगती हैं, जिससे जो कमर होती है वो अंदर की तरफ को चली जाती है और जो सीना होता है वो आगे की तरफ को निकलने लगता है। और कंडीशन जब बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगती है, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ की मसल्स भी जो है वीक होने लगती हैं। जो हार्ट मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल, वो भी वीक होने लगती हैं, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। जो लंग्स होते हैं वहाँ की मसल्स वीक होने लगती हैं और इस तरह से बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन बन जाती है। तो इस तरह से ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती है।
कि बहुत कम कॉज ऐसे होते हैं, रीज़न होती है कि किसी को भी फैमिली में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं है, लेकिन जब भी किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है, इसका जो कॉज होता है वो सडन चेंज इन द जीन होता है, जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं। सडन चेंज जीन में किसी और वजह से अगर म्यूटेशन होता है, मतलब ये फैमिली में नहीं, किसी दूसरी कॉज की वजह से अगर म्यूटेशन होता है, तो इससे भी जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। और ये फिर क्योंकि म्यूटेशन जीन के अंदर हुआ, तो फिर ये नेक्स्ट जनरेशन में पास हो सकता है। तो अगर किसी को भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के सिम्टम दिखाई देते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम है, सीपी के लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है और चलने में, बैठने में, उठने में, अपने डे टू डे लाइफ के जो वर्क होते हैं उनको करने में प्रॉब्लम है, तो आप जो है एक बार कांटेक्ट ज़रूर करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। अपनी जो भी डिटेल है वो हमें दें, हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकती हैं, कंडीशन में इम्प्रूवमेंट कर सकती हैं, कंडीशन को स्टेबल कर सकती हैं।